जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2001 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हैनिबल के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है राइडली स्कॉट ने। ये फिल्म ऑस्कर विनिंग फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्स का सीक्वल है, जहां हमें दिखाया गया है कि हैनिबल लेक्टर अब कहां रह रहा है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 39% और 84% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। $87 मिलियन की लागत में बनी इस फिल्म ने $351 मिलियन की कमाई की थी और एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहाँ आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, द साइलेंस ऑफ द लैम्स में हैनिबल लेक्टर ने क्लैरिस नाम की एक FBI एजेंट की मदद की थी एक साइको किलर को पकड़ने के लिए। और डॉक्टर हैनिबल लेक्टर खुद एक कैनिबल था जो जेल में बंद था, लेकिन फिल्म की एंड में वो जेल तोड़ के भाग गया था और इसने FBI एजेंट क्लैरिस से अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। दोस्तों, ये पार्ट उसके आगे की कहानी दिखाता है, लेकिन इस पार्ट में क्लैरिस का कैरेक्टर जोडी फॉस्टर ने नहीं बल्कि जूलियन मोर ने प्ले किया है। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में वर्जर नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ होता है और वो बार्नी नाम के आदमी से डॉक्टर लेक्टर के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा होता है। दोस्तों, बार्नी उसी अजाइलम में काम किया करता था जहां डॉक्टर हैनिबल लेक्टर को रखा गया था। बार्नी उसे बताता है कि डॉक्टर लेक्टर किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब क्लैरिस उससे मिलने आती थी तो वो उससे बात किया करता था क्योंकि वो क्लैरिस को पसंद करता था। वहाँ वर्जर का एक सेवक भी होता है जिसका नाम होता है कॉर्डल और वर्जर उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करता। बार्नी अपने साथ डॉक्टर लेक्टर का मास्क लाया होता है जिसे वर्जर $2.5 लाख में खरीद लेता है। अगले सीन में हमें डिटेक्टिव क्लैरिस स्टार्लिंग दिखाई जाती है जो एक मिशन पे होती है अपनी टीम के साथ और उनकी टारगेट होती है एक औरत। जब वो सब उस औरत पे अटैक करने वाले होते हैं तो क्लैरिस देखती है कि उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, तो वो अपने टीम को वापस जाने को कहती है, लेकिन एक ऑफिसर उसकी नहीं सुनता और उस औरत पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी गैंग के मेंबर्स भी शूटिंग करना शुरू कर देते हैं और वहाँ वॉर छिड़ जाती है। क्लैरिस उस औरत को सरेंडर करने को कहती है तो वो गन निकाल के उस पर शूट करने लगती है। ये देख के क्लैरिस उस पर गोली चलाती है जिससे वो मर जाती है। क्लैरिस उसके बच्चे को उठाती है और उस पर लगा खून साफ करने लगती है क्योंकि वो सदमे में होती है कि उसने एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दिया। अगले दिन डिपार्टमेंट में क्लैरिस पे सवाल उठते हैं तो क्लैरिस कहती है कि उसने ऑर्डर नहीं दिए थे फायरिंग के और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी एक ऑफिसर के पास वर्जर का मैसेज आता है जो क्लैरिस से मिलना चाहता है, तो वो क्लैरिस को ये बात बताता है। क्लैरिस कहती है कि वर्जर तो डॉक्टर लेक्टर का चौथा विक्टिम था और उसे उससे क्या काम हो सकता है। तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि वर्जर के पास लेक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन है जिसे वो सिर्फ तुम्हें बताना चाहता है। जब वो ये बात कर रहे होते हैं तो क्रेंडलर नाम का ऑफिसर क्लैरिस को गंदी निगाहों से देख रहा होता है और उसे कहता है कि तुम दोबारा लेक्टर के केस पे काम शुरू करो और मीडिया को वो संभाल लेगा जो उसके बारे में बुरी खबर छाप रहे होते हैं। उसके बाद क्लैरिस वर्जर से मिलने उसके मैंशन में जाती है और उसका चेहरा देख के उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ था। तो वर्जर उसे बताता है कि वो अकेला सर्वाइविंग विक्टिम है हैनिबल लेक्टर का। वो एक अमीर बाप का बेटा था और एक चाइल्ड मॉलेस्टर भी था जिसने डॉक्टर लेक्टर को अपने घर इनवाइट किया था, जहां डॉक्टर लेक्टर ने उसे ड्रग्स दे दिया था और फिर उससे कहा था कि मुझे दिखाओ कि तुम कैसे बच्चों को फंसाने के लिए हंसते हो। तो उसने डॉक्टर लेक्टर को हंस के दिखाया और उसके बाद लेक्टर ने एक आईने का टुकड़ा उसके हाथ में थमाया और उसे अपना चेहरा छीलने को कहा। ड्रग्स के नशे में उसने अपना चेहरा आईने से छील दिया और उसके चेहरे के कटे हुए टुकड़ों को डॉक्टर लेक्टर ने उसके कुत्ते को खिला दिया और तब से उसका चेहरा ऐसा हो गया और वो पैरालाइज्ड हो गया। क्लैरिस ये सब सुन के कहती है कि उसके पास डॉक्टर लेक्टर को लेके क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने सेवक कॉर्डल को कह के एक फाइल मंगवाता है जिसमें हैनिबल लेक्टर के फ्रैक्चर्ड हाथ की एक्सरे रिपोर्ट होती है। वो क्लैरिस को इस एक्सरे की मदद से डॉक्टर लेक्टर को ढूंढने के लिए कहता है। दोस्तों, वर्जर डॉक्टर लेक्टर से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने क्लैरिस को चुना इस केस के लिए क्योंकि लेक्टर क्लैरिस को जेल से जानता था और उसे पसंद भी करता था और सिर्फ क्लैरिस ही थी जो उसे डॉक्टर लेक्टर तक पहुंचा सकती थी। वर्जर को लेक्टर जिंदा चाहिए था ताकि वो उसे तड़पा के मार सके। उसके बाद क्लैरिस डॉक्टर लेक्टर की एक क्लिप देखती है जहां एक नर्स को उसने काट खाया था और बार्नी ने उसे छुड़ाया था, जिससे हैनिबल के एक हाथ की हड्डी टूट गई थी और वो एक्सरे रिपोर्ट उसी हाथ की थी। ये देख के क्लैरिस बार्नी के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने डॉक्टर लेक्टर का एक हाथ तोड़ा था तो उसने उसे छोड़ कैसे दिया। तो बार्नी उसे बताता है कि वो डॉक्टर लेक्टर के साथ अच्छी तरह पेश आया करता था, इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं किया।
बार्नी क्लैरिस को ये भी बताता है कि डॉक्टर लेक्टर अक्सर उसके बारे में बात किया करता था और बार्नी उसे डॉक्टर लेक्टर्स की वॉइस रिकॉर्डेड टेप्स भी देता है। तो क्लैरिस उन टेप्स को सुनती है और छानबीन करने लग जाती है। उसके बाद हमें इटली का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पाजी नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर एक केस पे काम कर रहा होता है जिसमें एक लाइब्रेरियन गुमशुदा हो गया होता है और उसकी जगह तुरंत एक दूसरा लाइब्रेरियन आया होता है। वो उस नए लाइब्रेरियन के पास जाता है कुछ सवाल पूछने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो नया लाइब्रेरियन और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लेक्टर है जो डॉक्टर बेल के नाम से वहाँ रह रहा होता है। वो पाजी को बताता है कि अगर उसे कोई भी चीज़ लाइब्रेरी में मिलेगी जो सीनियर से रिलेटेड होगी तो वो उसे तुरंत बताएगा। वो उसे ये भी बताता है कि सीनियर की कुछ चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी के बॉक्सेस में बंद हैं, तो वो कभी भी लाइब्रेरी में आके उन्हें ले जा सकता है। दोस्तों, हमें तो पता होता है कि सीनियर को डॉक्टर लेक्टर ने ही मारा होगा, लेकिन पाजी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। इधर क्लैरिस कुछ लेटर्स देख रही होती है तो उसे डॉक्टर लेक्टर द्वारा भेजा गया एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे बहुत ही दुख हुआ ये खबर जान के कि तुम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं FBI पे नज़र गड़ाए हुए हूँ जहाँ मेरा नाम दोबारा टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल्स में डाल दिया गया है। ये महज एक इत्तेफाक है या तुम दोबारा मेरे केस पे काम कर रही हो। ये पढ़ के क्लैरिस उस लेटर्स पे मौजूद फिंगरप्रिंट्स की जांच करवाती है तो उसे कोई निशान नहीं मिलता। उसके बाद क्लैरिस वो लेटर परफ्यूम एक्सपर्ट्स के पास ले जाती है तो वो उसकी जांच करके उसे बताते हैं कि इसमें एम्बर्गरी परफ्यूम की खुशबू है जो कि एक वेल प्रोडक्ट है और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट के तहत इसे बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी इलीगली इसे बेचा जाता है। और कुछ ही ऐसे शहर हैं जहां ये मिलता है जैसे पेरिस, लंदन और रोम। वो क्लैरिस को एक लिस्ट भी देते हैं जहां ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। तो क्लैरिस हर स्टोर से CCTV फुटेज मंगवाती है वहाँ की पुलिस से। पाजी के ऑफिस में एक डिटेक्टिव उस क्लिप को कॉपी कर रहा होता है क्लैरिस को भेजने के लिए। तो पाजी उसमें डॉक्टर लेक्टर को देखता है और उसे शक हो जाता है कि FBI इस क्लिप को क्यों मांग रही है। तो वो FBI के अकाउंट में लॉगिन करके देखता है और उसे पता चलता है कि जिसे वो लाइब्रेरियन समझ रहा था वो असल में एक सीरियल किलर है जिसका नाम है हैनिबल लेक्टर और उसका नाम टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में है। ये देख के वो शॉक हो जाता है और साइट पे हैनिबल लेक्टर को पकड़वाने का रिवॉर्ड सर्च करता है जहां वर्जर ने एक ऐड डाला होता है कि जो भी हैनिबल लेक्टर के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देगा वो उसे $30 लाख देगा। इधर क्लैरिस जब अपने कैबिन में होती है तो कैंडलर वहां आता है और उससे फ्लर्ट करके कहता है कि अगर उसके पास लेक्टर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो सबसे पहले उसे बताए। अगले दिन क्लैरिस पाजी के ऑफिस में कॉल करती है उस CCTV फुटेज के रिगार्डिंग। तो वहाँ बैठा ऑफिसर उसे वादा करता है कि वो आज ही उस फुटेज को भेज देगा। इधर पाजी लेक्टर पर नज़र रख रहा होता है और टेलीफोन बूथ पे जाता है और उस नंबर पे कॉल करता है जो उस साइट पे दिया होता है रिवॉर्ड के लिए। वो उन लोगों को बताता है कि लेक्टर पेरिस में है तो वो लोग उसे सबूत के तौर पे कुछ भेजने को कहते हैं। सबूत इकट्ठा करने के लिए वो हैनिबल की लाइब्रेरी में जाता है जहाँ उसे कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि हैनिबल हर काम ग्लव्स पहन के करता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स किसी भी सामान पे न जाएं। अपनी इस नाकाम कोशिश के बाद वो एक चोर को तैयार करता है हैनिबल का पर्स चुराने के लिए और उसे वो एक ब्रेसलेट पहनने के लिए देता है ताकि जब वो उसका पर्स चुराने जाए तो हैनिबल उसका हाथ पकड़ ले और उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर छप जाएं। वो चोर डॉक्टर लेक्टर का पीछा करता है और डॉक्टर लेक्टर समझ जाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। जैसे ही वो चोर उसके नज़दीक आके उसके पर्स पे हाथ मारता है वैसे ही वो उसका हाथ पकड़ के हटा देता है और एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है जिससे उस चोर की वहीं मौत हो जाती है। पाजी उसके पास आता है और ब्रेसलेट निकाल के चला जाता है क्योंकि उस पर डॉक्टर लेक्टर के फिंगरप्रिंट्स छप चुके थे और ये सबूत वो वर्जर के पास भेज देता है। तो वर्जर अपने कुछ साथियों को उसके पास भेजता है जो उसे पैसे देते हैं सही खबर देने के लिए। वो पाजी से कहते हैं कि अब उसका काम ख़त्म हो गया है तो वो जा सकता है। तो पाजी कहता है कि वो एक प्रोफेशनल है और वो उनकी मदद करना चाहता है डॉक्टर लेक्टर को पकड़ने में। रात को पाजी अपनी बीवी के साथ ओपेरा देखने गया होता है जहाँ डॉक्टर लेक्टर भी मौजूद होता है जो उसे घूर रहा होता है। ओपेरा ख़त्म होने के बाद डॉक्टर लेक्टर पाजी और उसकी बीवी से मिलने जाता है जहाँ वो कुछ बातें करते हैं। पाजी की बीवी काफ़ी खूबसूरत होती है तो लेक्टर उसे खाने की सोचता है। पाजी तुरंत अपनी बीवी को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर क्लैरिस FBI के यूज़र लॉग्स में जाती है जहाँ वो देखती है कि पाजी नाम के एक इंस्पेक्टर ने कई बार लॉगिन किया है जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर उसे लेक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वो CCTV फुटेज उसके पास पहुँचती है जिसमें वो डॉक्टर लेक्टर को देखती है जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि पाजी ज़रूर लेक्टर के बारे में जान चुका है। वो तुरंत पाजी को कॉल करती है और उसे बताती है कि अगर वो इनाम पाने के लिए डॉक्टर लेक्टर को पकड़वाने की कोशिश में है
तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर लेक्टर एक खतरनाक मुजरिम है जो आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। पाजी ये सुन के उसका फ़ोन काट देता है और लेक्टर को पकड़ने के लिए निकल जाता है वर्जर के 2 साथियों के साथ। डॉक्टर लेक्टर अपना लेक्चर ख़त्म करके जाने ही वाला होता है कि तभी पाजी वहाँ आ जाता है। तो डॉक्टर लेक्टर उसे अपनी बातों में फंसाता है और क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर देता है और एक स्ट्रेचर से बांध देता है। तभी पाजी को क्लेरेंस का कॉल आता है, तो डॉक्टर लेक्टर उसे उठाता है और क्लेरेंस से उसका हाल पूछता है और बताता है कि उसने कॉल करने में देर कर दी क्योंकि अब वो पाजी को मारने वाला है। उसके बाद वो पाजी का पेट काट के खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी अतड़ियाँ बाहर निकल आती हैं और वो हवा में लटक के मर जाता है। वर्जर के आदमी जब ये देखते हैं तो वो ऊपर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर लेक्टर उनमें से एक आदमी का गला काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वर्जर इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो गया कहाँ होगा, तो वो क्रेंडलर को रिश्वत देके उसे क्लैरिस पे झूठा आरोप लगा के सस्पेंड करने के लिए कहता है, ताकि डॉक्टर लेक्टर क्लैरिस को परेशानी में देख के वहाँ आए और वो उसे पकड़ सके। तो क्रेंडलर क्लैरिस पे लेक्टर का साथ देने का इल्ज़ाम लगाता है और उसे सस्पेंड कर देता है और न्यूज़ में वो इसी बारे में इंटरव्यू भी देता है, जिसे देख के डॉक्टर लेक्टर वहाँ आ जाता है और क्रेंडलर पे नज़र रखना शुरू कर देता है। क्लैरिस अब सस्पेंड हो गई होती है तो वो अपने पुराने घर में जाती है और सो जाती है। तभी वहाँ लेक्टर आता है और उसके घर में कुछ बदलाव करता है और वहाँ से चला जाता है। जब क्लैरिस की नींद खुलती है तो डॉक्टर लेक्टर उसे कॉल करता है और कहता है कि वो जानता है कि वो सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस केस पे काम ज़रूर करेगी। तो वो उसे अपने आप को पकड़वाने का एक मौका देता है और उसे एक मॉल में बुलाता है। यहाँ वर्जर के आदमी क्लैरिस का पीछा कर रहे होते हैं और क्लैरिस को डॉक्टर लेक्टर नहीं मिलता, लेकिन वर्जर के आदमियों को वो मिल जाता है और वो उसे किडनैप कर लेते हैं। और ये वारदात क्लैरिस देख लेती है और पुलिस को बताती है। तो पुलिस वर्जर के घर जाती है तलाशी लेने के लिए, पर वहाँ उन्हें डॉक्टर लेक्टर नहीं मिलता, क्योंकि वर्जर ने डॉक्टर लेक्टर को एक जगह छुपा रखा होता है। वर्जर लेक्टर से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगा, और वो लेक्टर को अपने फार्म में ले जाता है और उसे बांध देता है, और लेक्टर को वो जंगली सुअर उसे खिलाने वाला होता है। क्लैरिस ने उनकी किडनैपिंग के वक्त उनकी गाड़ी का नंबर देख लिया होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन से उस गाड़ी का पता लगाती है और उसी फार्म में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि डॉक्टर लेक्टर को बांध रखा है और वर्जर के आदमियों को शूट करके मार डालती है। इसी बीच क्लैरिस को एक गोली लग जाती है तो वो बेहोश हो जाती है और लेक्टर अपना हाथ छुड़ा के उसे उठा लेता है। तभी वो जंगली सुअर अंदर आ जाते हैं और वर्जर के आदमियों का खून देख के उन्हें खाने लगते हैं। डॉक्टर लेक्टर ये देख के स्टिल खड़ा हो जाता है ताकि वो जंगली सुअर उसे चोट ना पहुंचाएं। ये देख के वर्जर बहुत तड़प रहा होता है कि हैनिबल लेक्टर कैसे बच गया। तो डॉक्टर लेक्टर वर्जर के सेवक कॉर्ड्रल से उसे नीचे फेंकने को कहता है, तो कॉर्ड्रल उसे नीचे फेंक देता है, जिससे सुअर उसे भी खा जाते हैं और वर्जर वहीं मर जाता है। उसके बाद लेक्टर क्लैरिस को उसके घर ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है और मॉर्फिन दे के उसे एक ब्लैक कपड़ा पहना देता है और एक डेट नाइट तैयार करता है। क्लैरिस की जब आंखें खुलती हैं तो वो मॉर्फिन के नशे में होती है। वो नीचे जाके देखती है कि डॉक्टर लेक्टर ने एक डेट तैयार की है जहाँ कैंडलर भी है, पर कैंडलर कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा होता है। डॉक्टर लेक्टर उन दोनों से बात करता है और डिनर तैयार करता है, जहाँ वो कैंडलर का पूरा सर काटता है और उसके दिमाग का एक टुकड़ा लेके उसे फ्राई करता है और कैंडलर को अपने ही दिमाग का टुकड़ा खिलाता है। क्लैरिस ये देख के उसे ऐसा ना करने को कहती है, तो वो कैंडलर को लेके किचन में चला जाता है उसे खाने के लिए। तभी वहाँ पुलिस आने वाली होती है, जिसे खुद डॉक्टर लेक्टर ने ही बुलाया होता है। वो क्लैरिस को कहता है कि अपना ख्याल रखना और उसे किस भी करता है। तभी क्लैरिस उसके और अपने हाथ में एक हथकड़ी लगा देती है, जिससे वो भाग ना पाए। तो लेक्टर एक क्लीवर लेता है और अपना हाथ काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। क्लैरिस उसका पीछा करती है, पर वो वहाँ से जा चुका होता है और क्लैरिस इस सोच में होती है कि वो उसे कितना प्यार करता है, जहाँ उसने अपना हाथ काट लिया जबकि वो उसका हाथ काट सकता था। अगले सीन में हम डॉक्टर लेक्टर को एक प्लेन में देखते हैं जो अब दूसरे देश जा रहा होता है। उसे भूख लगती है तो वो अपना लंच खोलता है, जिसमें क्रेंडलर का फ्राइड ब्रेन भी होता है। एक बच्चा उसका खाना देख के लालच करता है और वो ब्रेन खाने के लिए मांगता है, तो डॉक्टर लेक्टर उसे एक बाइट खिला देता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों इस फिल्म के 2 और पार्ट्स हैं, रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सरल थी, जो आपको समझ आ ही गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी और मुझे इसके और 2 पार्ट रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग लाने चाहिए या नहीं। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा।
और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।